हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज एंड सिटी लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और ये है आज ही के दिन का व्लॉग, यानी कि आज है गणेश चतुर्थी और 7 सितंबर। तो यहाँ पे आज स्कूल से ऑफ था, मेरा और अकुल का ही ऑफ था, लेकिन हर्ष तो गया था स्कूल में। तो यहाँ पे उसको भेजने के बाद, उसका लंच वगैरह देने के बाद मैं आ गई थी क्लीनिंग के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बेडशीट को सही कर लेते हैं, उसके बाद फिर लगेंगे दूसरे काम में। और आज है मुझे कहीं पे जाना, क्योंकि मेरी फ्रेंड के यहाँ पे है गणेश जी का सेलिब्रेशन, वो आएंगे गणेशा जी। तो वहाँ पे हमें जाना भी है। तो यहाँ पे ये बेडशीट तो मैंने सही कर दी, दूसरी बेडशीट दूसरे बेड की जो है उसको भी मैं लगा दूंगी। और इस वाले बेड पे ना दो अलग अलग गद्दे हैं, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है बेडशीट को सही लगाने में, क्योंकि बीच में फंस जाती है। कभी बच्चे इधर इस पे कूदते फांदते हैं तो बेडशीट हट जाती है, बीच में दरार सी बन जाती है। तो मुझे तो सिंगल गद्दा ही लेना था इसका, लेकिन जब हम लेने गए तो वो बोले कि हम उसने हमें गलत गाइड कर दिया कि दो का ले लो। सिंगल वाले में तो जब आपको बेड से कुछ निकालना होगा ना तो बहुत भारी हो जाता है, अकेले निकाल नहीं पाते हो। इस वजह से फिर हम एक लेते लेते यहाँ पे हमने दो ले लिए। और ये मेरा पुराना बेड है, तो उसमें हम उसके चक्कर में आ गए थे। लेकिन जब हमने दूसरे वाले का गद्दा लिया, नया घर लिया, तो हमने बेड भी नया लिया था दूसरा। तो फिर मैंने कहा नहीं, सिंगल का ही लेना है। सिंगल पे थोड़ा बेडिंग भी करो तो अच्छी लगती है बेडशीट। और यहाँ पे बेडशीट मेरी बिछ गई है। और यहाँ पे ये रखी थी दवाइयाँ कुछ, जिसमें विक्स थी, झंडू बाम थी, मूव थी। तो ये मम्मी का इलाका है, तो मम्मी को रात को कभी कभी पैर में दर्द हो जाता है, नसें खड़ी हो जाती है, तो वो ये सब लगा लेती है। और ये खत्म भी हो रखी थी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया था इन पे कि ये खत्म है सारी। तो आज जब मैं बेडशीट हटाई डस्टिंग की, तो फिर मैंने देखा कि सारी खत्म है, तो मैंने उन सबको डस्टबिन में डाल दिया। और दूसरी साइड पे फिर मैंने मशीन लगा रखी थी, क्योंकि मौसम भी थोड़ा खराब सा ही था, अच्छा तो नहीं था, पर फिर भी मैंने लगाई दी। और इधर किचन भी मेरा फैला हुआ है, क्योंकि मैंने सुबह सुबह अभी खाना बनाया था, बाकी अभी पूरा नहीं बनाया। सब्जी वगैरह तो कुछ नहीं बनाई है, वो सब बनानी है। और अभी किचन की हालत देख सकते हो, बस थोड़ा सा नमकीन चावल बना के दिए थे हर्ष को, तो उसी में हम सबका नाश्ता भी हो गया था। और खाना हम थोड़ी देर में बनाएंगे। तो उसी के ये इतने सारे बर्तन है, क्योंकि सबने खाए थे, कुकर भी में उसी से गंदा हो गया। तो पहले मैं बर्तनों को साफ कर लेती हूँ, जो किचन मेरा फैला हुआ है उसको मैं समेट लेती हूँ। उसके बाद फिर हम आगे की तैयारी करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले बर्तनों से स्टार्ट करते हैं, यहीं से सिंक भरा भरा दिखता है और किचन भी। तो यहाँ पे जितने भी बर्तन थे उन सबको मैंने साफ कर लिया है। और यहाँ पे लौकी की सब्जी बनाएंगे हम, तो मम्मी ने लौकी काट के रख दी थी, और प्याज टमाटर जो छोंक के लिए थे वो भी सब रेडी कर दिया था। और दूध आ चुका था, तो साइड में दूध रखा हुआ था। तो बर्तन भी थे जितने, वो तो मैंने सारे साफ कर दिए। अब किचन काउंटर है, इसको भी मैं क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पे अदरक और धनिया रखा है, ये मैंने रात को मंगाए थे हस्बैंड से, क्योंकि अदरक बिल्कुल ख़त्म हो गया था। जब हम घर से आए तब भी मंडी खुली नहीं मिली थी मेरे को। और धनिया मैंने कुछ बनाना था उसके लिए, चटनी वगैरह, तो उसके लिए मंगाया था। और साथ में आलू भी मंगाए थे। और धनिया को मैंने रात को बाहर ही छोड़ दिया था स्लैब के ऊपर, ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि ठंडा मौसम ये क्या ख़राब होगा, लेकिन फिर ये रखा रखा ना थोड़ा वैसा हो गया, बूझ सा जाता है, ख़राब हो जाता है, वैसे हो गया। फिर मम्मी ने साफ़ किया सुबह सुबह इसको। और अब मैं फिर फ्रिज साफ़ कर रही थी, क्योंकि जैसे ही हल्का सा गंदा होता है मैं तभी साफ़ कर देती हूँ, ताकि हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े बाद में इसके साथ। तो टमाटर भी खाली ख़त्म हो गए थे, मतलब तो और तो रखे थे नीचे। तो उन सबको मैंने ये साफ़ करके टमाटर वाला एरिया और यहाँ पे टमाटर रख दिए। बाकी जहाँ पे थोड़ा थोड़ा मेरे को गंदा दिख रहा था वहाँ भी मैं क्लीन कर दे रही हूँ। और लस्सी की बोतल एक तो हम गाँव से लेके आए थे वो है, दूसरी मम्मी की फ्रेंड ने दी थी, तो वो रखी है इसमें। तो यहाँ पे ये आलू लेके आए थे रात को, लगभग 11 बजे के आसपास लेके आए थे, क्योंकि ये उसी टाइम आए थे। तो ये मंडी के पास से होते हुए ही आ रहे थे, तो मैंने कहा देख लेना, चांस ले लेना, अगर लग रही हो तो ले आना। क्योंकि लास्ट स्टेज ही होती है 11 बजे के आसपास, फिर तो वो चले ही जाते हैं बढ़ा के अपनी दुकानें। और यहाँ पे ये बैग थे, इन सबको मैं समेट के रख रही हूँ, फैले पड़े हैं सारे। अभी 2 दिन तक तो किसी को जाना नहीं है, तो इन सबको मैं हटा के रख दूंगी। और आटा भी खत्म हो गया था, तो मैं आटे को भी डाल दूंगी इसके अंदर। और ये इतनी सारी पन्नियाँ इकट्ठी रखी थी मैंने फ्रिज के अंदर डाली हुई थी, मतलब बाहर जो एरिया है स्टैंड उसमें। तो इन सबको भी मैं एक थैली में डाल के रख दूंगी। डेली मैं डस्टबिन के अंदर बिछा लेती हूँ इनको ही।
या फिर मुझे कोई और सब्जी लेके आ रही होती तो मैं इन्हीं को रिफिल करवा लाती हूँ। और यहाँ पे रखा था बाजरा पक्षियों को डालने के लिए, जो मम्मी डेली सुबह डाल के आते हैं। तो आटा हम गाँव से लेके आए थे, तो इसको मैंने डाला नहीं था इसके अंदर, क्योंकि ऑलरेडी इसमें आटा था, तो फिर मैंने मिक्स नहीं किया दोनों को, नए पुराने को। और यहाँ पे फिर आटा मैंने टीन में डाल दिया और इसको मैं फिर अंदर रख दूंगी शेल्फ में। और यहाँ पे दीवार देखो मेरी गंदी हो रखी थी, क्योंकि एक दिन ना मैंने जब मैंगो शेक बनाया तो पूरा उसका ढक्कन खुल गया और वो दीवार पे पूरा फैल गया। उस वजह से एक निशान बन गया पूरी दीवार पे। और मुझे दुख तो बहुत हुआ कि दीवार खराब हो गई, बट हुआ भी मेरे से ही था, तो क्या कर सकते हैं। दूसरों को ब्लेम भी नहीं कर सकते यहाँ पे। दूसरे ने किया होता तो झट से चेप हो जाओ उनके। तो यहाँ पे ये थैला है, इसमें मुझे हल्की सी स्मेल आ रही थी, तो मैं इसको भी धोने के लिए डाल दूंगी। और बाकी काउंटर हमारा क्लीन हो चुका है, आटा लगा दिया है और सब्जी सारी कट करके रख दी है। तो मैं तो हो गई किचन से फ्री। अब आगे का काम मम्मी संभालेगी, सब्जी छोंकना और रोटियां सेकना। उसके बाद आ गई थी मैं ड्राइंग रूम में। और यहाँ पे जो ये मैट है इसको साफ किए हुए मुझे बहुत दिन हो गए थे। मैंने अगस्त 15 अगस्त के आसपास जब मेरी छुट्टी थी तभी साफ किया था। तब से ये ऐसे ही पड़ी है, सुबह की भाग दौड़ में इसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। तो आज मेरे पास थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा चलो इसको साफ कर देते हैं। वैसे तो इसमें डस्ट होता है हल्का सा, और ज़्यादा बाल होते हैं और जो धागे वगैरह होते हैं ना वो चिपक जाते हैं। उस वजह से फिर ये ज़्यादा गंदी दिखती है। तो बाल वैसे झड़काने से तो नहीं निकलते, जो मिट्टी होती है वो तो निकल आती है झड़काने से। तो मैंने ये कपड़े धोने वाली ब्रश ली है, इससे साफ कर दूंगी मैं जितने भी बाल हैं। और इससे काफ़ी हद तक सारे बाल निकल आते हैं। और अब मैं इसको बाहर झड़का के आ जाऊंगी। और फिर नीचे से झाड़ू लगा लेंगे इसकी, क्योंकि इसमें भी बहुत मिट्टी निकली थी नीचे से। बच्चे सीधे आते हैं, पैर फटाक से इस पे रख देते हैं, खाते पीते इसी के ऊपर है। तो वो सब मिलके यहाँ पे गंदी हो जाती है सारी मैट। अभी धोऊंगी तो नहीं, क्योंकि ऐसा मौसम नहीं है कि जिसमें ये सूख जाए जल्दी से। और धो के भी लाऊंगी तो फिर मैं गांव से ही लेके आऊंगी, क्योंकि वहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, आराम से बिछा के इसको आप धो सकते हो। और पानी की भी दिक्कत नहीं है। पूरा पाइप जब मोटर चलाओ तो मोटे वाला पाइप है, तो उसका प्रेशर भी अच्छा आता है, तो ये अच्छे से धुल जाती है। तो यहाँ पे मैट हटा के झाड़ू लगा के मैं पोछा लगा दे रही हूँ, ताकि जब ये सूख जाए तो मैं मैट को बिछा दूँ और जितने भी ये मुड्डे हैं इनको मैं वहाँ पे फिक्स कर दूँ, ताकि फिर ये होल वाला एरिया हमें खाली मिल जाए। नहीं तो अब सारा सामान इधर उधर फैला है, तो एक कॉर्नर तो यहाँ सेट हो जाए। और क्योंकि काम मैंने हर जगह फैलाया हुआ था, कहीं किचन, ड्राइंग रूम, बालकनी, हर जगह मेरे काम फैले हुए थे। एक कोई काम टिक के नहीं कर रही थी मैं, कभी उस काम की तरफ जा रही थी, कभी उस काम की तरफ। और आदत यही है मेरी, एक काम ना करके सारे कामों को हाथ में लेने की। तो कपड़े एक बार के धुल चुके थे, तो मैं इनको निचोड़ दूंगी और दूसरे वाले मैंने डाल दिए। और मौसम थोड़ा धूप नहीं निकल रही है, वैसे बादल ही हो रहे, कभी भी आ सकती है बारिश। फिर भी मैंने मशीन लगाई दी थी, क्योंकि काफी 3-4 दिन के हो गए थे, काफी कपड़े हो गए थे। और ये तो मम्मी ने 2 दिन लगातार मतलब हाथ से धुल दिए थे कपड़े, तो बहुत कम है आज। नहीं तो इतने सारे हो गए थे कि सुखाने की जगह भी नहीं मिलती। और अभी तो तीसरी बार तो डाल चुकी हूँ मैं मशीन के अंदर, तब इतने कपड़े हैं। क्योंकि धो ही नहीं पाई मैं, कभी स्कूल से लेट आए 2 बार तो, और फिर कभी बारिश आ गई थी 1-2 बार स्कूल से जब आए। तो आज फाइनली मौका मिल ही गया। मौसम आज भी ठीक नहीं था, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया धोने तो है ही नहीं, तो बहुत सारे होते चले जाएंगे। और फिर ज़्यादा कपड़े हो जाते तो वो सिमटने में भी नहीं आते, प्रेस करो उनको फिर इधर उधर सुखाओ, तो बहुत हेक्टिक काम हो जाता है। अभी भी इतने कपड़े कि इनको सुखाना, बारिश आ गई तो फिर इधर उधर करना, बहुत ही बोरिंग काम लगते हैं ये सारे यार, फिर भी करने तो है ही देखो। तो इधर काम करने के बाद फिर मैं पोछा लगा लूंगी सारे घर में। और मैं बेड के नीचे से भी लगा रही हूँ पोछा, वाइपर पे मैंने पोछा डाल लिया है। और इसके बेड के नीचे से लगा दूंगी, क्योंकि कभी बाल होते हैं, बच्चे ने कागज वागज फेंक दिए तो वो सब बेड के नीचे चले जाते हैं। तो उन सबको भी मैं साफ कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो स्कूल जाते हैं तो डेली अच्छे से पोछा नहीं लगता है, बस बाहर बाहर ही लग पाता है। तो आज जितने कोने कचोने थे मैंने सब में लगा दिया। और इसके अंदर से बच्चों की पेपर निकले हैं, छोटे छोटे पन्नियां फेंक रखी थी उन्होंने किताबों से उतार के। तो ये अकुल ही करता है ये सारे काम ये फैलाने के। तो यहाँ पे पूरा ये मैं साफ कर लूंगी। और दूसरा बेड है उसके नीचे से भी ऐसे ही सफाई कर लूंगी, क्योंकि उसमें भी जब हम बाल कोम करते हैं तो हवा से नीचे चले जाते हैं बाल इसके। तो मैं अच्छे से साफ कर दूंगी। और हस्बैंड यहाँ आराम कर रहे हैं, इन्होंने अपना काम कर दिया डस्टिंग का। और अब मैं पोछा लगा के बस फिर नहा लूंगी, तो काम मेरा खत्म हो जाएगा।
तो घर से सारा काम खत्म करके आ गई थी मैं यहाँ पे गणपति जी आगमन पे। और मैं और अकुल आए थे, दोनों स्कूटी से आई थी मैं फटाफट, क्योंकि 2-3 गली छोड़ के पड़ता है। और यहाँ पे आंटी कितना खुश हो रहे हैं देख के कि आ गई बेटा। और उसके बाद फिर नाचने गाने का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, क्योंकि ढोलक था तो ढोलक पे तो किसके पैर ही रुक सकते हैं। यहाँ पे मेरे पैर एकदम से उठ नहीं रहे, क्योंकि ढोलक पे थोड़ा पैर कम उठते हैं। और डीजे वगैरह हो, वैसे सॉन्ग चले तो फिर भी पैर उठ जाते, तब तो रुकते नहीं है। तो यहाँ पे आंटी ने मम्मी को भी बोला था, लेकिन मम्मी नहीं आई, बोले कि तू ही चली जा। फिर बाद में आंटी ने फोन करवाया तो मैंने फोन किया तो मम्मी बाद में आ गई।
तो यहाँ पे नाच गाने के बाद फिर आ गया था मुहूर्त गणपति जी को अंदर ले जाने का, और 11:30 बजे इन्होंने गणपति जी को अंदर लेके गए थे। तो यहाँ पे सबके टीके लगा रहे हैं और आंटी सबके ऊपर फूल बरसा रहे हैं। तो काफ़ी वार्म वेलकम किया इन्होंने सबका, जो देख के बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे फाइनली बप्पा आ गए, और मंदिर की सजावट देखिए कितनी अच्छे से की गई है। काफ़ी अच्छे से सुंदर दरबार सजा हुआ था बप्पा का, और यहाँ पे उनके ऊपर से पर्दा भी हटा दिया गया था। तो ये देखिए आप भी दर्शन कर लीजिए गणपति बप्पा के। और गणपति बप्पा मोरया, आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करे बप्पा, और सबके घरों में खुशहाली लेके आए। तो अभी कर देंगे बप्पा का श्रृंगार, इनको मतलब कि वस्त्र पहनाएंगे, आभूषण वगैरह सब पहना दिए जाएंगे। और पहले तो ये लोग हमारी स्ट्रीट में रहते थे, मतलब हम सब जितने भी इस वीडियो में दिखे होंगे सब एक ही स्ट्रीट के अंदर रहते थे। बट अभी 1-2 साल से सबने अपना, किसी ने इधर घर ले लिया, किसी ने उधर, तो सब अलग-अलग हो गए, लेकिन है एक ही ब्लॉक के अंदर। उसके बाद फिर पूजा स्टार्ट हो जाएगी। मैं दे रही हूँ, मैं दे रही तो यहाँ पे बप्पा की आरती स्टार्ट हो चुकी है, और उसके बाद फिर होगा भोग लगा देंगे बप्पा को। और सबके लिए भी खाना पीना इन्होंने अरेंज किया हुआ था, लंच था सबके लिए। तो यहाँ पे काफी लोग भी आए हुए थे। तो सब बारी बारी से आरती कर दे रहे हैं बप्पा की। और यहाँ पे मैंने अकुल को बोला था कि आजा तू भी आरती कर ले, क्योंकि वो तो खेलने में मगन था। तो अकुल भी आ गया था, उसने भी बप्पा की आरती ली, आशीर्वाद लिया। और यहाँ पे फिर भोग की तैयारी हो गई है, बप्पा को भोग लगा रहे हैं। उसके बाद लेडीजों ने जो बैठी थी सब ने भजन गाए, बोले कि 4-5 भजन कर लेते हैं बप्पा के। तो यहाँ पे फिर मम्मी भी आ गई थी बाद में। तो बस यही थे गणपति बप्पा का आगमन और मेरा एक छोटा सा व्लॉग। तो होप गाइस आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड बाय बाय।